नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, मानसून सत्र चल रहा है। जैसा कि हमने आपको एक खबर पहले ही बताई थी कि 27 जून से शुरू है और 12 जुलाई तक चलेगा। और ऐसे में मायावती ने बजट पेश किया है, जिसको लेके उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है या बड़ा तंज कह लीजिए सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एक चादर लगी फटने तक खैरात लगी बंटने। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से तंज था। और क्या तंज था, क्यों तंज था, आपको अंदाजा लग गया होगा। अगर नहीं लगा है तो हम पूरी खबर आपको बताते हैं, आपको धीरे धीरे जो है वो पता चल जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में मायावती सरकार का आज बजट पेश किया गया। मायावती सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अजित पवार ने अतिरिक्त बजट पेश किया। इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की गई। इसे लेकर के जो उद्धव ठाकरे ने मायावती पर निशाना साध दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज के बजट को एक लाइन में कहें तो चादर लगी फटने तो खैरात लगी बंटने कहा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज आप लड़की बहन योजना लेकर के आए हैं, जो महाराष्ट्र में भी अभी शुरू हो गया है, लेकिन आप हमारे लड़कों के बारे में जरा सोचिए। ये बात भी उद्धव ठाकरे ने कही है। महायुति के बजट पर जो है उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आप राज्य में बहुत से युवा बेरोजगार हैं आज, और राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। ये बजट केवल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए है। अच्छे दिन कहाँ है, ये सब जुमला है। जयंत पाटिल ने इस बजट को लेकर कहा कि चुनाव के पहले कुछ वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए सरकार ने अपना आखिरी दांव चला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया, हम इसका स्वागत करते हैं। बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इतने पैसे आखिर कहां से आएंगे। मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए हैं। और बजट में क्या खास रहा वो आपको बता देते हैं कि मायावती ने इस बजट में किसान महिलाओं का खास ध्यान दिया गया है। बजट में माझी लाडली बहन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को एक वर्ष में सरकार की ओर से 3 LPG गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से दुर्बल परिवार के लड़कियों की उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राज्य की 2 लाख लड़कियों के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये तमाम बातें जो है आज बजट में सामने आई हैं। लेकिन इन सबके बीच जो उद्धव ठाकरे का बयान है वो हेडलाइन बन रहा है, सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बजट में खैर ये सब चीजें की जाती हैं, जो कमजोर वर्ग है उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम दिक्कतें जो है वो महाराष्ट्र में हमने देखा किसानों को हो रही थी। उसके बाद जो है मराठा आरक्षण को लेकर इतनी चीजें हुई, फिर सोशल चीजों को लेकर हुई, जिसके मुद्दे जो है विपक्ष लगातार उठाता रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव या उससे पहले जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जो कि दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसानों की बात कर लें तो आज जो स्थिति जो बनी हुई है शायद वो ना बनती अगर हम पहले ही जो है सरकार उन पर ध्यान दे दी होती। सूखा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। किस तरीके से शरद पवार है वो घेरने में लगे हैं, वो हमने आपको बताया था। किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं वो किस तरीके से घेर रहे हैं वो आप देखिए। साथ ही साथ अजीत पवार की तरफ से एक और जो खबर मैं पढ़ पा रहा हूँ कि उनकी तरफ से भी जो है ये खबर जो आई है कि 44 लाख जो किसान है, तो 44 लाख किसानों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो माफ किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल जो है तंज कसते हुए कहा कि जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बंटने। इसलिए कहा क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ये कह रहा है, शरद पवार ये कह चुके हैं, उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और बहुत समय तक ये सरकार महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। आने वाले 4 महीने बाद सरकार महाराष्ट्र में बदल जाएगी। और ये चीज जो को देखते हुए जो अभी का जो बजट था वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि सभी को पता था कि सरकार की तरफ से बहुत कुछ जो है वो किसानों के लिए और लोगों के लिए जो है अनाउंस किया जाएगा पिछड़े वर्ग के लिए, और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। और ये एक तरीके से विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया उसको देखने के बाद सभी को ये पता चल गया था कि महायुति की हालत जो है, स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्थिति में एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है। और इसीलिए एनडीए गठबंधन की तैयारी विधानसभा चुनाव को अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साहित है और उन्हें इस बार लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आएगा वो उनके पक्ष में जाएगा। और इसीलिए जो महायुति है उनकी तरफ से तमाम जो चीजें जो जो की जा सकती है सुधारने के लिए वो सुधारने की कोशिश की जा रही है कम से कम समय में।
और हमने आपको अपने पहले के रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे जो एकनाथ शिंदे हैं, वो मंथन जो कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ में और कहाँ-कहाँ कमियाँ रहीं उसको लेकर के वो दिल्ली भी गए थे, जहाँ अमित शाह के साथ में उनकी मीटिंग हुई और लगातार वो मंथन कर रहे हैं कि कैसे उसको सुधारा जाए। वहीं बीजेपी की तरफ से 150 के करीब सीटों पर जो आंतरिक सर्वे चल रहा है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन के बिना अगर बीजेपी अकेले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरती है, तो वो किस स्थिति में होगी और कितना ज़्यादा उसे फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर वो गठबंधन के साथ जाती है, तो फिर उन्हें कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। इसको लेकर के भी बीजेपी करीब-करीब 150 सीटों पर विधानसभा में जो है वो आंतरिक सर्वे करवा रही है ताकि उन्हें रियलिटी जो है वो पता चल सके ग्राउंड लेवल की। और वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार अभी फिलहाल मंथन को लेकर के कई बार मीटिंग तो वो कर चुके हैं, बैठकें कर चुके हैं और अपने पार्टी के नेताओं को लेकर के वो अभी जो कमियाँ रह गई उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अजीत पवार की तरफ से भी अपने पार्टी को अनुशासित रखने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है तमाम नेताओं को कि अब कोई भी आगे आकर कुछ ना बोले, कुछ भी बोलने से पहले पहले पार्टी के साथ वो विचार करे कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्योंकि कहा जा रहा था कि उनके कई नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए, बीजेपी के खिलाफ भी कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि महायुति में अब कुछ भी कभी भी हो सकता है। और इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा महायुति गठबंधन की किरकिरी होने लगी और अब अजित पवार की तरफ से ये किया गया है कि नोटिस दे दिया गया है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कि बिना बात किए, चर्चा किए कुछ भी जो है वो बयान ऐसे नहीं देने हैं जिससे कि सहयोगी दोनों के साथ में जो है वो रिश्ते खराब हों। और आपको बता दें कि ये तमाम जो महायुति की तीनों पार्टियां हैं, ये अपने-अपने लेवल पर कोशिश कर रही हैं लगातार कि महाराष्ट्र में अपनी स्थिति को सुधारा जाए और इसी को लेकर के जो आज का बजट जो पेश हुआ है महाराष्ट्र में किसानों को लेकर के बात कर लें, जो बिजली बिल की माफ़ी की बात कर लें या जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया उसकी बात करें, उसे भी महाराष्ट्र में जो है वो लागू किया गया है। तो इसको लेकर के इसीलिए उद्धव ठाकरे लगातार हमलावर है कि ये जब सरकार जाने वाली है इस बात का अंदाजा है, तो अब जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, सारी कवायद की जा रही हैं ताकि जो लोगों का मोह भंग हुआ है, कहीं न कहीं उससे लोगों की नाराज़गी दूर होगी, जो सरकार कदम उठा रही है, जो फ़ायदा पिछड़ों तक या फिर जो फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं हैं, जो किसान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए ताकि जो नाराज़गी है सरकार को लेकर के वो दूर हो, ताकि विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में नुकसान जो है वो ना पहुँचे। इसीलिए एनडीए गठबंधन भी लगातार इस बात को मुद्दों को उठा रहा है और सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है और वहीं सरकार एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है कि जनता का दिल जीता जाए, जो गलतियां रह गई उसको सुधारा जाए कैसे भी करके। और लोकसभा चुनाव के बाद से काफी ज्यादा कदम जो है वो फूक फूक के उठाए जा रहे हैं महायुति की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करें महायुति की तो अभी कोशिश चल रही है कि वापस से थोड़ी सुधार किया जाए, लेकिन जिस जगह पर जो रिजल्ट आए हैं, जो सिचुएशन दिख रही है, वहां से अभी भी महायुति कमजोर जो है वो एमबीए के मुकाबले दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे क्या कुछ पैतरे खेले जाते हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और देखना दिलचस्प होगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी मुमकिन है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।